गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम यूपी टेट 2011 के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो देखिए पहला क्वेश्चन है अ टैंक रेक्टेंगुलर टैंक हैज लेंथ 6 मीटर, विड्थ 2.4 मीटर एंड डेप्थ 1 मीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर इफ इट इज हाफ फिल्ड। तो पहले हमें क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर फाइंड आउट करना है अगर ये हाफ फील्ड है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जानते हैं वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर टैंक क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये आप हाइट कहिए, उस चीज को आप डेप्थ कहिए, ठीक है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ बोलिए या विड्थ कहिए, बात एक, ठीक है। तो लेंथ इंटू विड्थ इंटू डेप्थ, ठीक। तो इससे हम क्या है, रेक्टेंगुलर टैंक की वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे। तो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक। तो देखिए ये हमारा जो है वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक। वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर टैंक, वॉल्यूम ऑफ ऑफ रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर टैंक, ये आपका हो जाएगा लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, हाइट, ठीक। आपकी लेंथ दी हुई है, ठीक है। लेंथ आपका दिया हुआ है, लेंथ क्या है 6 मीटर, ठीक है। और देखिए विड्थ दिया हुआ है 2.4, ठीक। और हाइट भी दिया हुआ आपका क्या है, हाइट, सॉरी हाइट की या आप डेप्थ की, ये डेप्थ आपका क्या है 1 मीटर, ठीक। ये दिया हुआ है, इससे ये आपका हो जाएगा 6 इंटू 1 इंटू 2.4, ठीक है। तो ये देखिए आपका क्या हो जाएगा, ये वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर टैंक होगा। लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना है, कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर इफ इट इज हाफ फिल्ड। अगर ये हाफ फिल्ड है तो भाई वॉल्यूम जो पूरे कंप्लीट टैंक का जो वॉल्यूम होगा, और हाफ फिल्ड का वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब हमें क्या करना है, डिवाइड करना है किससे, 2 से। तो ये पूरा कंप्लीट वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर टैंक क्या है, वो 6 इंटू 2.4 इंटू 1, ठीक है। तो इसका मतलब आप क्या करेंगे, बेसिकली 6 इंटू, ठीक है, 2.4 इंटू 1, इसको आप क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक। 2 से डिवाइड करेंगे तो देखिए बेसिकली ये क्या है आपका, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 1 2, और ये आपका 3 टाइम्स जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 3 हो जाएगा। अब 3 को 2.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 7, क्या हो जाएगा 7.2, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 7.2। तो बेसिकली अब आप जानते हैं कि ये चूंकि वॉल्यूम की जो यूनिट होती है वो क्या होता है, मीटर क्यूब है, तो ये 7.2 मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब वैसे भी मीटर, क्योंकि लेंथ भी मीटर में है, आपकी विड्थ भी मीटर में है, और आपकी जो डेप्थ है वो भी मीटर में है, तीनों मल्टीप्लाई होंगी तो वैसे भी ये क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक। तो इसलिए जो और वैसे भी वॉल्यूम की जो यूनिट होती है वो क्या होता है आपका, अगर ये लेंथ जो है सेंटीमीटर होता तो ये सेंटीमीटर क्यूब हो जाता। लेकिन चूंकि सारी यूनिट्स चाहे लेंथ हो चाहे विड्थ हो और चाहे डेप्थ हो, तीनों जो है वो मीटर में है, इसलिए हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मीटर क्यूब होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन बेसिकली क्या है, हमें रेक्टेंगुलर जो टैंक है उसके वॉल्यूम को फाइंड आउट करना है। लेकिन ये कह रहा है कि जो वॉल्यूम ऑफ वाटर हमें फाइंड आउट कीजिए आप, क्योंकि जो आपका रेक्टेंगुलर टैंक है और जो देखिए जो वाटर है, क्योंकि रेक्टेंगुलर टैंक में जो पानी है, तो बेसिकली यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप वाटर का वॉल्यूम फाइंड आउट कीजिए। तो भाई जो, अब अगर हाफ फिल टैंक है तो हमें उससे क्या है, आप कंप्लीट रेक्टेंगुलर टैंक का वॉल्यूम फाइंड आउट कीजिए, उससे 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर इफ इट इज हाफ फिल्ड, ठीक है। तो ये मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख, हाँ तो देखिए सेकेंड क्वेश्चन हम देखते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि देखिए जो पैरेलल लाइंस होती हैं, ठीक है,
पैरेलल लाइंस में जो डिस्टेंस है, मतलब दो पैरेलल लाइंस, तो इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो पैरेलल लाइंस है उसमें आपकी डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि वो डिस्टेंस क्या है, दो पैरेलल लाइंस के बीच की जो दूरी है वो क्या होगी। तो देखिए चार ऑप्शंस दिए हैं। पहला है डिक्रीजेस, ठीक। सेकंड ऑप्शन है इंक्रीजेस, और थर्ड ऑप्शन आपका रिमेन्स सेम, और फोर्थ ऑप्शन है आपका मे इंक्रीज और डिक्रीज। तो ये चार ऑप्शंस आपके दिए हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आपको समझना है कि पैरेलल लाइंस क्या होती है। ठीक है, तो पैरेलल लाइंस वो लाइंस हैं जो आपका जी, हाँ देखिए पैरेलल लाइंस क्या है, जो कभी भी इंटरसेक्ट ना, बिल्कुल मतलब जिसकी डिस्टेंस जो है, जब दो लाइंस इस तरीके से हों कि उनके बीच की, देखिए जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये जो दो उनके बीच की डिस्टेंस है किसी भी पॉइंट पे, वो क्या हो, हमेशा क्या हो, सेम हो, तो वो लाइंस क्या कहलाती है, पैरेलल लाइंस कहलाती है। तो ये हमेशा ये जो डिस्टेंस है इन दोनों इन लाइंस के बीच की, ठीक है, या आप जो है किसी भी पॉइंट पे जब दो लाइंस के बीच की डिस्टेंस हमेशा सेम हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, पैरेलल लाइंस कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस क्या, तो तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, तो रिमेन सेम, तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक। इसी तरीके से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ठीक है। तो आप देखें, कोई एन एंगल मेजरिंग 270 डिग्री इज एन एग्जांपल ऑफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका कि एन एंगल मेजरिंग 270 डिग्री इज एन एग्जांपल ऑफ। अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये बात चीज ये चीज दी कि अगर कोई एंगल दिया हुआ है, ठीक है, और वो आपका 270 डिग्री मेजर कर रहा है, ठीक है, तो वो कौन सा एंगल होगा, एक्यूट एंगल होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा, राइट एंगल होगा, रिफ्लेक्स एंगल होगा। तो देखिए कर रहे थे क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपका एन एंगल मेजरिंग 270 डिग्री इज एन एग्जांपल ऑफ एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। तो हम बात ये कर रहे थे कि जो एंगल्स हैं वो आपके पांच टाइप के हैं, ठीक है। जैसे एक्यूट एंगल, नेक्स्ट आपका हो जाएगा राइट एंगल, मान लीजिए राइट एंगल, फिर उसके बाद आपका ऑब्ट्यूज एंगल, फिर स्ट्रेट एंगल, और फिर उसके बाद क्या आप कह सकते हैं, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। तो वो सब आपकी डिफरेंट जो एंगल्स हैं वो क्या है, ठीक है, अगर आप उनकी बात करें, ठीक। तो जैसे यहाँ पे देखिए हमने चूज सिलेक्ट नहीं किया था क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, एक बार हम फिर से आते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक। तो अब यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, तो ये आपका पहला जो टाइप है वो आपका है एक्यूट एंगल, ठीक, एक्यूट एंगल जो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखें एंगल, अगर एक बार देखें तो एक्यूट एंगल क्या होती है, ये फॉर एग्जांपल, तो वो जब ये आपकी क्या है 90 डिग्री से कम हो, जब कोई एंगल क्या हो, से 0 to 90, मतलब 90 डिग्री से कम हो, तो उसे हम बोलते हैं एक्यूट एंगल, ठीक है। 0 से 90 के बीच में जब कोई एंगल हो तो उसे हम क्या है, एक्यूट एंगल कहते हैं। तो लेस देन 90 डिग्री हम क्या है, एक्यूट एंगल। नेक्स्ट आपका हो जाएगा, देखिए नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट आपका हो जाएगा राइट एंगल, ठीक है, राइट एंगल, राइट एंगल, ठीक। तो राइट एंगल क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने जो है देखिए यहाँ पे जब दो लाइंस कह सकते हैं कि उनके बीच की एंगल ये क्या है, 90 डिग्री हो, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल देखिए ये क्या है आपका 90 डिग्री हो, तो ये इसे हम बोलते हैं राइट एंगल, ठीक है। तो अगर कोई एंगल 90 डिग्री है तो उसे हम राइट एंगल बोलते हैं, ठीक है। तीसरा जो है, अब देखिए तीसरा केस है आपका ऑब्ट्यूज एंगल का केस, ठीक, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक। तो जब आपका क्या है 90 डिग्री से ज्यादा हो, ग्रेटर देन 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री से ज्यादा हो और लेस देन, ठीक है, कोई भी एंगल मान लीजिए, वो एंगल अगर एक्स है और वो आपकी क्या है 180 डिग्री से कम हो, ठीक है, तो ग्रेटर देन 90 डिग्री और लेस देन 180 डिग्री, मतलब वो 90 से ज्यादा हो
और 180 से कम, मतलब आपकी एंगल इस तरीके से हो कि देखिए अब ये तो आपका मान लीजिए 90 डिग्री वाला लाइन है, तो आपका एंगल क्या होनी चाहिए, मान लीजिए ये। तो अब देखिए ये आपका क्या है, ये एंगल आपकी इसके बीच में हो, ठीक है। तो अब देखिए ये आपकी क्या हो जाएगी, मान लीजिए अगर ये 120, तो 120 क्या है, 120 आपका 90 से ज्यादा है और 180 से कम है। तो इस तरीके की एंगल को हम क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक। और देखिए चौथा केस क्या है, चौथा केस हमारा होता है स्ट्रेट एंगल, क्या होता है, ठीक। ठीक, स्ट्रेट एंगल। हाँ, तो स्ट्रेट एंगल का केस देखिए, तो स्ट्रेट एंगल के केस में हम कह सकते हैं जब आपका 180 डिग्री के एग्जैक्टली इक्वल हो, कोई एंगल क्या है 180 डिग्री के इक्वल हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। और पांचवा केस होता है, ठीक है, जब आपका कोई एंगल 180 डिग्री से ज्यादा हो, ठीक है, 180 डिग्री से ज्यादा हो, और आपका वो क्या हो, 360 से कम हो, इससे 360 डिग्री से कम हो और 180 डिग्री से ज्यादा हो, तो उसे हम क्या है, रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। तो देखिए जो जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखें कि एन एंगल मेजरिंग 270 डिग्री इज एन एग्जांपल ऑफ, किसका एग्जांपल होगा, ये आपका, अब आपको क्लियर हो गया, आपके सामने पांचों एंगल्स के हमने टाइप को रखा, ठीक है। अब क्लियर है कि 270 डिग्री है, मतलब 180, 270 डिग्री क्या है, 180 डिग्री से ज्यादा है और 360 से कम है, इसका मतलब ये किसका एग्जांपल होगा, रिफ्लेक्स एंगल का, किसका, रिफ्लेक्स एंगल का। तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक। हाँ, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। हाँ, तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एलसीएम ऑफ व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 108 एंड 144। देखिए ये एलसीएम फाइंड आउट करना आपको कि एलसीएम क्या होगा, ठीक है। तो 108 और 144 का एलसीएम आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए एलसीएम क्या होता है, ये लोवेस्ट कॉमन फैक्टर होता है, मतलब ये वो नंबर होता है जो मतलब 108 और 1044 का वो नंबर है, मतलब वो लोवेस्ट फैक्टर होगा जिसको वो लोवेस्ट फैक्टर होगा जिसको दोनों नंबर डिवाइड करते, मतलब 108 से अगर आप डिवाइड करें तो भी एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए, और अगर 144 से डिवाइड करें तो भी एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। तो लोवेस्ट कॉमन फैक्ट मल्टीपल, सॉरी, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो एलसीएम फाइंड आउट करने का देखिए जो तरीका है, ठीक है, जो जो मतलब हम ट्रेडिशनली जो यूज करते हैं, यहाँ पे देखिए आपके पास चार ऑप्शंस हैं, ठीक है। 388 पहला ऑप्शन है, तो आप ये चेक कर लीजिए कि 388, 3 और 888 उसके बाद है, ठीक है। तो मतलब इसको आप देखिए 108 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाता है, और फिर उसके बाद 144 से चेक कर लीजिए, ठीक। लेकिन चूंकि हमें लोवेस्ट फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो लोवेस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है, तो अगर मान लीजिए वो एग्जैक्टली हो भी जाएगा, तो भी हम वो आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा, बल्कि आपको क्या है, लोवेस्ट वाला फाइंड आउट करना है, क्योंकि ऐसा नंबर जो जिसको दोनों नंबर्स, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल 108 भी डिवाइड कर दे और 144 भी डिवाइड कर दे वो नंबर, और वो लोवेस्ट भी हो, तो जैसे अब एक तरीका यहाँ पे जैसे 432 है, तो आप जानते हैं 432 को 108 से भी डिविजिबल होगा, और क्या है 144 से भी डिविजिबल होगा, और ये लोवेस्ट भी है। तो देखा जाए तो क्या है, 432 आपका करेक्ट आंसर, आप इसे चेक भी कर सकते हैं। 108 से अगर आप 108 को अगर आप मल्टीप्लाई करें 4 से, ठीक है, मतलब आप जानते हैं कि 432 अगर आप देखें, यहाँ पे देखिए, जो अगर हम बी ऑप्शन चेक करें एक बार, ठीक है, बी ऑप्शन जो आपका क्या है 432 है। आप देखिए 432 को अगर आप डिवाइड करें, 432 को अगर आप 108 से डिवाइड करें, तो ये आपका 1 टाइम्स और ये आपका 4 टाइम्स, ये डिवाइड हो जाएगा, एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। इसी तरीके से 432 को अगर आप 144 से डिवाइड करें, ठीक है, तो ये आपका 1 टाइम्स जाएगा और ये आपका क्या है 3 टाइम्स जाएगा, ठीक।
ये आपका एग्जैक्टली डिविजिबल। तो ये देखिए वो 432 वो नंबर है जो आपका क्या है 108 से भी एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा है और 144 से भी एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है 432 आपका एलसीएम होगा। दूसरा तरीका देखिए एलसीएम फाइंड आउट करने का, कि आप जो है 108 यहाँ पे लें, ठीक है, और उसके बाद 144 लें, ठीक है। और फिर उसके बाद अब आप नंबर पहले 2 से मतलब डिवाइड करें, एक लोवेस्ट नंबर से डिवाइड करें। आप जैसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5, और यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, 7 टाइम्स जाएगा, ठीक है 14, और यहाँ 2, फिर इसके बाद फिर से आप 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक। तो ये आपका देखिए यहाँ पे क्वोशिएंट आ जाएगा आपका 2 2 4, और यहाँ पे 14 हो जाएगा, तो 2 7 14 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 2 3 6 होगा, ठीक है, और 1 2 6 12। फिर उसके बाद देखिए आपके क्या है, ये डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, तो 2 से फिर से डिवाइड करेंगे, ठीक। तो ये 2 से देखिए ये तो डिवाइड हो रहा है, ये से ये डिवाइड नहीं होगा, ये भी ये हो जाएगा, ठीक है। तो फिर बेसिकली आप क्या है, फिर आप 3 से डिवाइड करें, ठीक। 3 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या है 9 टाइम्स जाएगा, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा 3, और 3 2 6, ठीक है, बाद में फिर देख लीजिएगा। ये देखिए फिर आपका क्या है 3 3 9 हो जाएगा, और ये 3 4 12 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे फिर देखिए 3, और यहाँ पे 1 टाइम्स, और यहाँ पे 4, इसी तरीके से आप ले लेते हो क्योंकि 4 डिवाइड नहीं होगा। बाद बाद में क्या हो जाएगा, आप 4 को भी डिवाइड कर दोगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमने देखा। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 2, और उसके बाद फिर 3 और 3 इंटू 4, तो बेसिकली ये आपका क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 4, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4, और ये आपका हो जाएगा 27, और इंटू ये 4, तो ये बेसिकली आपका क्या हो जाएगा 16 इंटू 27 आपका क्या है। अगर आप देख लें तो यहाँ पे देखिए ये चीज जो है एग्जैक्टली आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए। तो 27 को अगर आप 16 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपका हो गया 1 2, ठीक है। तो ये आपका 432 आ जाएगा, ठीक है। तो ये अगर आप मल्टीप्लाई करके देखें तो 432। तो एक ये मेथड है आपका, इस मेथड से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा मेथड ये कि हम जानते हैं कि लोवेस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, एलसीएम जो है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो ये आपका दो नंबर्स, ऐसा नंबर जो जिसे दोनों नंबर से डिवाइड कर दें, एग्जैक्टली डिवाइड कर दें, तो वो नंबर लोवेस्ट भी होना चाहिए। तो हम सबसे बेस्ट तरीका ये है कि हम ऑप्शन चेक कर लेंगे, ठीक है, और जो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, मतलब जो ऑप्शन आपका लोवेस्ट भी हो, मतलब अगर मान लीजिए ऐसे केस है जहाँ पे ऑप्शंस में दो ऐसे ऑप्शंस आ जाते हैं जो आपके दोनों नंबर से, अगर आप उन दोनों पर्टिकुलर नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो दोनों एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए, उस केस में आपको लोवेस्ट चूज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल मेंशन है। तो ये देखिए दो मेथड्स हैं, आप जिस मेथड को भी प्रीफर करें उससे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या चीज मेंशन है कि a triangle has sides that measure 5 centimeter, 12 centimeter and 13 centimeter. Identify the type of triangle. देखिए यहाँ पे क्या है, आपका साइड्स दिया हुआ है, ट्राइंगल की साइड्स दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको ये फाइंड आउट करना है कि ये ट्राइंगल जो है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, आइसोस्केलस ट्राइंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, या राइट एंगल ट्राइंगल है। देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होती है, पहले ये चीज देखिए, आपको ये चीज फाइंड आउट करना है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होती है। जब किसी ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल हो, ठीक है, तीनों साइड्स इक्वल है तो हम इसे बोलते हैं इक्विलेटरल, ठीक है। आई बात समझ में, तो ये आपकी इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। आइसोस्केलस ट्राइंगल में जब ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल हो, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कहें कि अगर ये दोनों साइड्स आपकी क्या है इक्वल हो जाए, तो जब दो साइड्स इक्वल है तो उसे हम आइसोस्केलस ट्राइंगल बोलते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल है जब आपका ट्राइंगल में कोई एक एंगल क्या हो 90 डिग्री हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे
आपकी क्या है 90 डिग्री हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, इसे हम राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि राइट एंगल ट्राइंगल में मान लीजिए इस साइड अगर ए है और ये साइड आपकी बी है, ठीक है, और ये साइड आपकी सी है, ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में हमारा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम जो है, जो पाइथागोरस थ्योरम अगर हम यूज करें तो क्या होता है, ये जो साइड आपकी जो आपका देखिए, ये अगर आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, इसे हम बोलते हैं, ये आपका परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, ये आपका क्या होता है, बेस होता है, ठीक, ये बेस है, इसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर, ठीक, इसे लंब कहते हैं, और ये आपका क्या है, हाइपोटेन्यूज है, ठीक। तो ये आपका जो है देखिए, ये जो तीनों चीज है, ये तीनों चीजें हैं, ठीक है। तो आपका जो हाइपोटेन्यूज मतलब अगर सी स्क्वायर क्या होना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके इक्वल होना चाहिए, ठीक। तो ये आपके केसेस, ये आपका क्या है, राइट एंगल की प्रॉपर्टी है, ठीक। तो अब राइट एंगल, अब देखिए यहाँ पे क्या है, साइड क्या दिया हुआ था, ट्राइंगल है, साइड्स 5 सेंटीमीटर, मान लीजिए अगर देखिए हम अगर मानते हैं कि ये इस ट्राइंगल में देखिए, यहाँ पे हम इसकी साइज 5 मान लें, यहाँ पे हम क्या मान लें, 12, ठीक, यहाँ पे हम क्या मान लें, 12 मान लें, ठीक, और यहाँ पे हम 13 मान लें, ठीक। तो अगर आप देखें, आप तो देखिए अगर आप 13 स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए क्या 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर के इक्वल है, तो देखिए आप जानते हैं 5 स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है, और 12 स्क्वायर क्या है, 144। अगर आप सम करेंगे तो ये क्या होता है, 169, क्या होता है, 169, ठीक है। अगर आप सम करेंगे तो 169 है, ठीक है। 125 प्लस, सॉरी 25 प्लस 144 क्या होता है, 169, और आप जानते हैं कि 13 का स्क्वायर भी क्या होता है, 169 है। इसका मतलब ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब क्या है, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक। तो यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी आपका हो जाएगा, ठीक, राइट एंगल ट्राइंगल। और इसके बाद देखिए ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल क्या होते हैं, जिसमें वो ट्राइंगल जिसमें क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में जहां पे कोई एक एंगल आपका क्या है 90 डिग्री से ज्यादा हो, मतलब कोई एक एंगल आपका, ट्राइंगल में जानते हैं 3 एंगल होंगे, तो कोई एक एंगल आपका क्या है 90 डिग्री से ज्यादा हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कहते हैं। तो ये जो केस है आपका क्या है, देखिए आपके साइड्स दिए हुए हैं, तो अब साइड्स को अगर हमने देखा जाए तो ये आपका एक साइज आपकी क्या है, 5 सेंटीमीटर है, नेक्स्ट आपका 12 सेंटीमीटर है, उसके बाद क्या आपका 13 सेंटीमीटर है। तो हमने फाइंड आउट किया कि हम देख रहे हैं कि जो एक साइड है उसका स्क्वायर, वो जो है साइड का स्क्वायर क्या है, अदर दोनों साइड की स्क्वायर का सम के इक्वल है, ठीक है। इसका मतलब ये पाइथागोरस थ्योरम, मतलब ये पर्टिकुलर जो है केस आपका क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल का है, जहां पे क्या होता है, आपका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है वो आपका परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है, तो इस कंडीशन के हिसाब से आपका राइट एंगल ट्राइंगल होगा, ठीक। आई होप कि अभी तक जो हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए उसे आपने फॉलो किया। अब नेक्स्ट सेशन में हम जो है कुछ और इसी 2011 के कुछ और क्वेश्चन के साथ हाजिर